हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स 9th क्लास की मैथमेटिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1 न्यू NCERT बुक में। ये 12th का नंबर का एक्सरसाइज है, 12th नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम इसका एक्सरसाइज। तो चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। देखो एक्सरसाइज में क्या बोला है, जो अपन ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है वही अपन एक्सरसाइज में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ डायरेक्ट तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काज ऑफ इलनेस एंड डेथ। इलनेस एंड डेथ के लिए, इससे मतलब नहीं है, बस एक आपको जानकारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये जो भी ग्राफ या टेबल गिवन है वो किस बारे में बात हो रही। ठीक है, काज ऑफ द इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन ईयर वर्ल्ड वाइड, फाइंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज टर्म्स। काज दिया है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और देखो रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ कंडीशन 31.8% दिया है, न्यूरोसाइकाट्रिक्स कंडीशन 25.4%, इंजरीज दिया है 12.4%, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन दिया है 4.3%, ऐसे ही दो और भी दिया है, रिस्पायरेटरी कंडीशन एंड अदर काज ये दिया है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या है, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपसे पूछा है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, दूसरी चीज विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इल हेल्थ एंड डेथ अमंग जो दिया है इसमें सबसे ज़्यादा मेजर काज किसका है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन काज ऑफ द सेकेंड मीन्स जो मेजर काज है। मेजर काज इसमें से देखेंगे जो भी हो उसमें से आपको उसके रीज़न लिखने, कारण लिखने। ठीक है, अब बीइंग द मेजर काज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पिक्चोरिकल ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपन ग्राफ बना लेते हैं, लाइक दिस इज, अपन ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से ये एक्स एक्सिस ये हो गई। ठीक है, ये इसको हम एक्स एक्सिस दे देते हैं और ये बाई एक्सिस हो जाती है। ठीक है, ये बाई एक्सिस। अब अपन ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर ये नंबर ड्रा करेंगे जो भी दिया है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये दिया है दिस मच, ये अपन रीजन दिया है, तो इसको हम कौन से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ में। ठीक है, ये बार ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि ये जैसे दिया है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये 5, इस लाइन को 10 15 20 25, ये 30 ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा 35 इस तरीके से। अब अपने को देखो दिया है कि, या यूँ कहूँ कि इस लाइन को, ये देखो ये काज है तो आप इस लाइन को नंबर ना दो, ये नहीं है, ये काज है तो काज मतलब रीज़न आप यहाँ लिख दो, ये नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करो बाई एक्सिस में। मतलब पहली टेबल में आपको जो दिया है वो उसको आप एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दो। आप जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक्स एंड बाई, तो पहली टेबल में जो आपको दिया है वो मतलब पहले कॉलम में जो दिया होता है उसको आप जनरली एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दो, या इंटरवल जनरली गिवन होता है। ठीक है, उसको एक्स एक्सिस में, और बाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, ये जो भी रीजन दिया सेकेंड टेबल, तो इसको ये फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी रेट यहाँ लिख देते हैं। तो इसको लिखते हैं दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस ये लाइन 15 की है, दिस इज़ 20, दिस इज़ 25, दिस इज़ 30। ठीक है, और इससे ऊपर दिया है तो इसको हम 35 मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ और ले सकते हैं 10 20 30 इस टाइप से ले सकते हैं, 10 10 का इंटरवल जैसा आपको सूटेबल लगे। बट यार कि आपको कुछ 5 के आसपास दिख रहे हैं रेंज में, तो उस तरीके से अपन ले लिए। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये दिया है, तो ये कितना दिया है 31.8। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बना रहे हैं तो बार ग्राफ में लाइन बनाएंगे, राइट। तो कितना दिया है आपको, दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 31.8। तो मान लो ये 30 है तो 31.8 यहाँ कहीं होगा। तो मान लो इसको हम बना देते हैं, ये बार ग्राफ बना देते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, इसको इधर थोड़ा सा खींच देते हैं, तो ये हो गया। चलो इसको, ये लाइन हो गई। ये वाला हमारा क्या हो गया, पहला वाला रीजन, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड में दिया है न्यूरोसाइकाट्रिक कंडीशन, ये 25.4 दिया है। ये 25 की लाइन है, इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा हम बना देते हैं, पर ध्यान रहे आपको बार ग्राफ बना रहे हैं तो आपको गैप देना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आप दे दो थोड़ा सा, जस्ट आप गैप दे दो। ये लाइन नहीं है, मान लो ये लाइन में ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपको ये बना दिए, ये सेकेंड। अब यहाँ से आप 25.8 आप दे दो ये यहाँ, और इसको आप ये बना दो, ये बन गया। फिर इंजरीज दिया है 12.4, तो 12.4 ये सेकेंड नंबर का हो गया, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, और ये सेकेंड हो गया, ठीक। फिर तीसरा वाला कितना दिया है, इंजरीज दिया 12.4, तो 10 यहाँ है, 12 यहाँ कहीं होगा। तो आप यहाँ दे दो, लेट से कि ये दे दिया, ये बीच में गैप देना आपको ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये बार ग्राफ है, रेक्टेंगुलर बार ग्राफ होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में। तो ये तीसरा वाला हो गया, ठीक। फिर आपको ऐसे कार्डियोवास्कुलर कंडीशन दिया 4.3, तो ये 5 की लाइन है, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है। तो मान लो ये जगह आगे घटेगी, तो मैं यहाँ दे देता हूँ, इसको यहाँ बना देता हूँ, ये एंड ये हो गया, ठीक है। फिर ये रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, तो 4.1 को हम यहाँ दे देते हैं कहीं, ये 4.1, ठीक है। फिर अदर कास्ट जो है 22 दिया है, तो 22 समथिंग 25 है, तो 22 इस लाइन में कहीं यहाँ कहीं होगा। तो मान लो कि इसको हम यहाँ बना देते हैं, और ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अकॉर्डिंगली नाम, ये जो भी है हमारा उसको नाम दे देते हैं। ये वाला पहला वाला था, ये फर्स्ट, ये तो गैप था बीच में, ये सेकंड हो गया, फिर ये गैप, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। देखो ये बीच में ये गैप जो है, गैप ये देना आपको ज़रूरी है। कौन सा गैप, ये वाला गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप। ये गैप एक्चुअली क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये बार ग्राफ है, ठीक है। अगर आप इसमें हिस्टोग्राम लेते, मान लो कि अगर आप हिस्टोग्राम लेते तो ये जो बीच में आप गैप दे रहे हैं, ये लाइन इससे मिली हुई होती, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट क्या है, विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वोमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मेजर काज। तो आप इसमें ढूंढोगे तो 31.8, 25, ये 12 समथिंग, ये वाला बिगर काज है। तो मतलब इसमें सेकेंड वाला जो काज है, ये इसका सेकेंड का फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये मेजर काज है, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला पॉइंट, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द काजिंग सेकेंड, मतलब ये वाला मेजर काज के लिए बीइंग अबव मेंशन, ठीक है, अबव काज। तो इसमें आप अगर ये सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर प्रॉब्लम हो रही, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, लैक ऑफ अवेयरनेस कमी होगी, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मान लो 2 रीज़न लिखने हैं, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा काज और लिख सकते हो कि लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है।
आप ऐसे बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, बट मेजरली जो आपको दिमाग में है उस टाइम आपको ये लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा ही ग्राफ, ये टेबल गिवन है, ठीक है। तो उसको समझते हैं अपन। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया है टू द नियरेस्ट 10 आर पर 1000, नियरेस्ट 10 आर पर 1000 बॉयज़, ठीक है, इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। लाइक शेड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स 940 है आउट ऑफ 1000 वोमेन, आउट ऑफ 1000 बॉयज़, ठीक है, ये बॉयज़ दिया है। शेड्यूल ट्राइब में दिया है 970 है। शेड्यूल SC ST में, मतलब नॉन, ये दोनों SC ST, ये नॉन ST SC में 920 है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल में 930 एंड अर्बन में 910। मीन्स आप यहाँ अगर देख रहे होंगे तो ये सबसे कम किस में है, नंबर ऑफ गर्ल्स अर्बन एरिया में सबसे कम है, और मेजरली कहाँ है, ये शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पर 1000 बॉयज़, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको गिवन है, राइट। अब इसमें आप सोचो, देखो अगर पूछा क्या क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। तो सबसे पहले तो यही बार ग्राफ में जो अपन ने अभी बनाया, बस वही चीज़ आपको फिर से ड्रा करनी है, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के लिए सबसे पहले अपन एक्सिस बना लेते हैं। लेट से कि ये मान लो कि एक्स एक्सिस हो गई, ठीक, और ये मतलब ये वाई एक्सिस हो गई, और इसको हम मान लेते हैं ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अभी ये दिया है, देखो 940, इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, ठीक है, यही दिया है नंबर बड़े बड़े, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर को अपन यहाँ पर कुछ ब्रेक दे देते हैं और इसको फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मान लो कि SC का ये हो गया एक्स एक्सिस पर। सेकंड पर हम लेते हैं, मान लो यहाँ से हमने ब्रेक दे दिया, इतना सा पार्ट हमने ब्रेक दे दिया, कैसे, छोटा सा पार्ट हमने ब्रेक दे दिया, और उसके बाद हम ऊपर से ये चालू कर लेते हैं। लेट से कि इतना पार्ट हमने ब्रेक दे दिया, ये 0 है, तो इसको हमने क्या दे दिया, 930 दे दिया, ठीक है। ये रहा 940, क्योंकि ये 930 40 910 के आसपास जा रहा, तो 910 दे दो, 920 930 940 950 960, ये 970, ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, एक्चुअल में आपको करना क्या है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो है 940 है, तो शेड्यूल कास्ट आप इसको दे दो SC, मान लो ये SC हो गया। सबके लिए मैं नंबर नाम लिख देता हूँ सबसे पहले, तो आपको समझने में आसानी हो। देखो ये पहला है शेड्यूल कास्ट, तो ये रहा शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर नॉन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, समझ जाएंगे ना आप, जगह के कमी का। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ दे देता हूँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट BD। उसके बाद नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ये दे दिया, फिर रूरल दे दिया, और ये इसको अर्बन दे दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा ग्राफ बनाना है आपको, बार ग्राफ बनाना है, मतलब बीच में जगह देनी है, ठीक है। अब देखो SC का कितना है, 940, तो 940 SC का बनाओ, तो 940 ये हो गया। तो मान लो कि मैं ये बना दिया 940, ठीक है। फिर दिया आपको SC का 970 बनाना है, तो थोड़ा सा गैप देना ज़रूरी है, तो ये 960 970 यहाँ से, तो मान लो कि मैं इतना गैप दे दिया और ये बना दिया इसकी लाइन को, ठीक है। ये हो गया 970 का। फिर नॉन SC ST ये 920 दिया है, तो फिर गैप देना है 920, 920 ये है, तो यहाँ से लेट से कि हमने बना दिया ये, और इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन, ठीक है। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 है, तो ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया। 950 की लाइन में आप जाओ तो यहाँ, तो मान लो कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया,
ये 950 हो गया, ठीक है। फिर अपना क्या बैकवर्ड स्टिक के बाद नॉन बैकवर्ड स्टिक कितना है, 920 है। तो ये नॉन बैकवर्ड स्टिक 920 मतलब यहाँ कहीं से हम बना लेते हैं और इसको ये लाइन बना के फिर ये नीचे लाते हैं। मान लो ये 920 नॉन बैकवर्ड स्टिक। फिर रूरल के लिए कितना है, 930 है। तो रूरल के 930 ये बना लेते हैं। नाइन 30 हो गया। अर्बन के लिए 910, तो ये 910 की लाइन है, ठीक है अर्बन। तो ये हम इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बार ग्राफ हुआ, ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें पूछा है कि इन क्लासरूम डिस्कस द व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। अब आप ये बताओ इसमें कंक्लूजन क्या आप निकाल सकते हो। तो ये मान लो कि पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट आप क्या निकालोगे कंक्लूजन में। दूसरा पार्ट आपको समझना होगा कि कंक्लूजन में क्या है क्या। तो कंक्लूजन में आप ये देखो दूसरे पार्ट में कि जैसे कि मान लो आपको कितने कंक्लूजन निकला है, कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द कंक्लूजन इन द क्लासरूम, ठीक है। तो कास्ट के अनुसार अगर देख लो, फिर बैकवर्ड नॉन बैकवर्ड के अनुसार देख लो। तो कास्ट के अनुसार आप देखोगे तो SC ST में नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ST सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, ये ST वाले में। तो आप अगर 2 कास्ट लिखते हो मान लो, तो कास्ट वाइज क्या हो गया, ठीक है। कास्ट वाइज क्या लिखोगे, ST हैव अ मेजर अथवा मोर गर्ल्स कंपैरिजन टू प्रपो, ठीक है। देखो ST मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ST हैव मोर गर्ल पॉपुलेशन पर 1000 बॉयज़। दूसरा आप अगर रीज़न लिखो, देखो मतलब रीज़न तो नहीं, एक्चुअल में आप इससे क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो दूसरा आप ये देखेंगे कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है 950 हो गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल में। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है पर 1000 बॉयज़ ग्रेटर है, ठीक है। ये तो कास्ट वाइज था, SC ST का हो गया, ठीक है। नॉन कास्ट का मतलब ये कास्ट वाइज हो गया। फिर ये आप देखो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नॉन बैकवर्ड अथवा रूरल में, तो बैकवर्ड एंड रूरल एरिया backward and rural area have more girl पर 1000, ऐसे लिख देता हूँ बॉयज़, ठीक है। ग्रेटर है, यहाँ पर मोड लिख दिया अथवा ग्रेटर। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब इस तरीके से कि आपने एक ग्राफ बना दिया, ये रहा बार ग्राफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने रीज़न लिख दिया। तो ये अपना क्वेश्चन इस तरीके से पूरा हुआ। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो सीट्स जीत रही हैं इन द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी ABCD ये इतने इतने जीत रही हैं। ड्रा अ बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। क्लियर है, बार ग्राफ आपको ड्रा करना है। रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट एंड विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो पॉलिटिकल पार्टी, ये सेकंड क्वेश्चन तो आप यहीं से देख लोगे, ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। ये 75, 55, 37, 29, 10, 37, तो सबसे ज़्यादा आपको यही दिख रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ए जो है सबसे ज़्यादा जीतेगी या जीत रही है। और बार ग्राफ आपको ड्रा करना है, तो उसके लिए अपन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं यहीं पर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो बना लेता हूँ। लेट से ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई,
ये बाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ सबसे पहले तो नंबरिंग में मान लो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि कहाँ से दिया है, देखो 10 से दिया है, तो मैं इस लाइन को 10 मान लेता हूँ। कहाँ तक है 75, तो ये 10 20 30 40 50 60 ये 70, चलो 75 यहाँ तक मान लेता हूँ, ये 75 दे दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसको नंबरिंग करते हैं अपन। तो देखो जो ए पॉलिटिकल पार्टी है वो कितना जीत रही 75, तो 75 इसके लिए बनाना पड़ेगा बार ग्राफ। तो बनाते बार ग्राफ, 75 यहाँ है, तो मान लो मैं यहाँ से बनाता हूँ। ये एक लाइन हो गई, फिर ये हो गया और फिर ये हमने बना दिया, ये हो गया ए के लिए, ठीक। अब क्योंकि बार ग्राफ बनाना है तो बीच में जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर बी के लिए 55, तो ये 60 यहाँ 55 यहाँ कहीं बीच में होगा, तो ये लाइन हो गई। इसको हमने यहाँ बना के ज्वाइन कर दिया और ये देखो बन गया ये बी के लिए। सी के लिए कितना है, सी के लिए 37 जीती पॉलिटिकल पार्टी, तो 35 यहाँ बीचों बीच होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर हम बना देते हैं यहाँ। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं नीचे। ये क्या हो गया सी के लिए, सी पॉलिटिकल पार्टी। डी के लिए कितना है 29 है, तो 29 30 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये बना देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये डी के लिए। ई के लिए 10 है, तो 10 की ये लाइन है ई के लिए, तो हम ये बना देते हैं, ई हो गया। एफ के लिए 37, तो ये 30 है 40 है, इसके बीच में 35 होगा, तो 35 37 से ज़्यादा है, यहाँ ले लो आप। तो इसको बनाते हैं यहाँ, ये रही 37। तो ये आप नंबरिंग कर सकते हो, इनको ये दे दो, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है। और दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, दूसरा पार्ट में विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर, तो पॉलिटिकल पार्टी ए जो है ए, ठीक है। ए पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा ए पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप जो भी गिवन है, देखो जो भी पहले गिवन है उसको, मतलब पहली रो अथवा पहली कॉलम जो भी गिवन है आपको, अब ये वर्टिकल भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है टेबल, या ऐसे भी दे सकता है टेबल, वो डिपेंड करता है। तो जनरली जो पहली वाली टेबल होती है, मतलब पहला रो अथवा कॉलम, उसको अपन एक्स एक्सिस पर बना लेते हैं। जो दूसरा वाला होता है उसको वाई एक्सिस पर बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बार ग्राफ दिया है बनाना है, इसलिए अपन बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं। अगर ये बार ग्राफ की बजाय हिस्टोग्राम दिया होता तो क्या करते, ये बीच में जगह नहीं छोड़ते स्पेस, ठीक है। फिर अगर ये तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया होता है तो हम पॉइंट्स जो भी गिवन होता है उसका बीच में, मतलब उन दोनों का अपर एंड जो भी इंटरवल गिवन होता है, सपोज ए से बी, तो उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ये करते, और वो उनके बीच में ये प्लाट, यहाँ ग्राफ प्लाट करते। अभी आगे क्वेश्चन है करेंगे, ये करते फिर उन पॉइंट्स को मिला देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो लेंथ जो है mm में है, 118 से 126, 127, 135, 36 से 44,
45 से 53, 54 से 62, 63 to 71, 72 to 80, ये नंबर ऑफ लेप्स दिया है। इसमें अब ये जो भी पूछा है आप गौर करो इसमें टेबल में, तो आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो गौर करके बताओ थोड़ा सा कमेंट्स में कि आप क्या देख पा रहे हो इसमें, मतलब टेबल से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप गौर करते हो तो ये देखो कि ये 118 to 26 है, फिर ये 26 से नहीं चालू हो रहा, 127 से चालू हो रहा, 35, फिर 35 से ये 36 जा रहा। ठीक है, मतलब जो इस पर एंड हो रहा है वो इस यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि होना ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो अपने को ड्रा हिस्टोग्राफ ग्राफ, तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। इसको बनाएंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, या किसी का एक का लास्ट दूसरे का नेक्स्ट, इसका लास्ट 35, इसका नेक्स्ट 36, 1 का डिफरेंस है, तो 1 और 1 होगा और डिवाइडेड बाय हम 2 करते हैं, आंसर कितना आएगा 0.5। मतलब इनका जो भी गैप है वो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब देखो 2 में जब करेंगे तो 0.5 आएगा, तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले में 0.5 माइनस कर देते हैं, दूसरी वाली एंट्री में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये जब सब में करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबके लिए सेम हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे ये 118 है, 118, तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 117.05 से अगली वाली एंट्री में ऐड कर देंगे 0.5, तो 126.5 ये होगा। ठीक है, सेम चीज़ इसमें करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो ये वाली एंट्री आ जाएगी 126.5, ये पॉइंट है। ठीक है, 0.5 नहीं है, से 135.5 ये आ जाएगा। अब देखो इसकी लास्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री इक्वल हो गई, इसकी लास्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री, देखो 136 में 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5 से 144 इसमें ऐड करेंगे, यही हो जाएगा। इसमें 144.5 से 153.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 153.5 ये इसमें माइनस करेंगे तो 153.5 से ये 162.5, फिर 162.5 से 171.5। ठीक है, फिर ये 171.5 से 180.5, ये इतना हो गया। अब देखो इसमें है क्या एक्चुअल में, इन दोनों की एंट्री जो है इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट एक हो गई है, मतलब मैच कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब क्या करेंगे, इनका जो है इनका हम मीडियन लेंगे। ठीक है, इनका क्या करेंगे, मीडियन लेंगे। क्लियर है? मीडियन कब लेंगे, हमें क्या करना है, देखो इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम में मीडियन नहीं लेते हैं। अगर इसमें हमें तीसरा वाला जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता तो उसमें हम मीडियन लेते हैं। इसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हमें कुल मिला के क्या चाहिए कि इसकी पहली एंट्री, इसकी लास्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री, इन दोनों को हमें बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मान लो कि हम बना लेते हैं ये, चलो इसको बनाते हैं यहाँ से, तो मान लो कि इसको हम बना लेते हैं ये वाई एक्सिस कर दिए, और यहाँ से हम बना लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो ये वाई एक्सिस हो गया, नंबर का क्या कर देते हैं, ये जो गिवन है, तो पहली वाली गिवन है 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मैं ये चीज़ें दो के लिए है, ये चीज़ें 126 है ना, ये 126 है, तो ये चीज़ें क्या है, कॉमन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पूछा है अपने को हिस्टोग्राम बनाना। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है,
कंटिन्यूस होता है, मतलब उसमें डिफरेंस नहीं होता, विड्थ डिफरेंस नहीं होता। फिर ये अगली वाली एंट्री क्या होगी, ये वाली, इसको क्या है, ये 135 के बाद 144, मैं यहाँ लिख देता हूँ 144.5, फिर ये 144 के बाद क्या है 153.5 ये हो गया। फिर ये वाली एंट्री के लिए 162.5, फिर ये वाली 171.5, फिर अगली वाली क्या है 180, ये क्या है 180.5, इस तरीके से। अब इनका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं। क्या बनाना है, कौन सा ग्राफ, हिस्टोग्राफ। तो देखो हिस्टोग्राफ में ये 117 है, तो मान लो कि इनको क्या चाहिए, मान लो ये 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट से कि सपोज ये 3 हो गया, ठीक है। ऐसे 3 3 के इंटरवल में इनको नंबर दे देते हैं, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, इसको हमने 12 दे दिया, इसको हमने 15 दे दिया, ठीक है। और कहाँ तक गया, बस यहीं तक। तो अब देखो 117 से 126 पहला वाला, मतलब 117.5 से 126.5 ये कहाँ तक गया है, ये पहला वाला 3 तक। तो 3 तक ये रहा, यहाँ से हमने बना दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बना लेते हैं लाइन में। तो ये बना लिया हमने इसको, ये 117 से 126.5 तक ये हुआ, और इसको ये बन गया बार ग्राफ, ठीक है। इतना ये 03 है, तो कहाँ से बना 117.5 से 126.5 तक। फिर 126.5 से 135.5 तक कितना दिया, 5 है, तो 5 के लिए ये 6 है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं 5 होगा, तो ये लाइन होगी। तो इसको ज्वाइन करते हैं और इस लाइन को यहाँ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये इतना हुआ, देखो इसमें गैप नहीं है कोई भी, यहाँ गैप नहीं है। फिर अगला वाला 135 से 144.5 के लिए कितना दिया, 9 दिया है, तो 9 कहाँ होगा, ये होगा यहाँ पर। तो इसको ये बना लेते हैं, ये हो गया, और ये रहा, यहाँ मैच कर जाएगा, क्लियर है। फिर देखो 144.5 से 153 के लिए ये कितना है, ये है 12 का, तो 12 इसके लिए यहाँ होगा, तो 12 के लिए ये बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम बना लेते हैं यहाँ, क्लियर, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अगला वाला 53.5 से 162.5 के लिए कितना है, 5 है ये, तो 5 का मतलब कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा। तो ये लाइन बना लेते हैं और ये इसको मिला देते हैं इधर, ठीक है। फिर 62.5 से 71.5 के लिए 4 है, तो 4 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये रहा 4 की लाइन, और इसको हम बना लेते हैं ये यहाँ, ठीक। फिर 71.5 से 80.5 इसके लिए 2 है, तो 2 ये 3 से कहीं नीचे लाई करेगा, यहाँ हम ले लेते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से हम बार ग्राफ बना लेते हैं, पर ये बार ग्राफ नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है, हिस्टोग्राफ है। क्यों, हिस्टोग्राम है, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्लॉट है। एंड दिस इज द फर्स्ट वन, मतलब क्या हुआ, कौन सा हुआ, ये हुआ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का ग्राफ, ठीक है। अब देखो हिंट, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। देखो इसमें हिंट दिया था, तो हमने कॉन्टिन्यूस बना लिया, मतलब ये मतलब डाटा एंट्री जो हमने, ये इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इस तरीके से। सेकेंड वाला पार्ट में क्या पूछा है आपसे, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो अगर आप देखोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना, यस हो सकता है। कौन सा हो सकता है बताओ, ये हिस्टोग्राफ है, हिस्टोग्राफ से आगे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यस, तो कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन,
होगा ना। फिर तीसरा वाला क्या पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट 153 mm लॉन्ग। वाई, देखो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव सबसे कहाँ है, ये 12 है, 12 कहाँ है, 153 में है। तो पहली बात तो ये इंटरवल ये हमने कंटिन्यूस बनाया तो 153 तो है नहीं। और फिर अगर मान लो कि 153 अगर इसको मान भी लेते तो आप कैसे कह देते कि पूरा का पूरा मैक्सिमम 153 में लाई कर रहा, जबकि ये टोटल तो इंटरवल में लाई करा 145.53 से 145 से 153 तक, और ये इंटरवल भी तो करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है इसका, 144.5 से 153.5, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ लाई बिटवीन, देखो अब इसमें क्या लिखोगे आप रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई बिटवीन, इंटरवल कहाँ लाई करेगी, 144.5 से 153.5 में। ठीक है, क्लियर है इतना। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा धैर्य रखना। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 4000 नियॉन लैम्प। 4000 नियॉन लैम्प दिया है, तो इसमें ये दिया लाइफ टाइम 300 to 400, 400 to 500। इसमें देखो क्या गिवन है, इसमें सारी फ्रिक्वेंसी जो है कंटिन्यूस है। ठीक है, नंबर ऑफ लैम्प ये है, क्लियर। रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब आपको फिर से हिस्टोग्राम बनाना है। ये एंट्री इक्वल, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट इक्वल है। ठीक है, एंड हाउ मेनी लैम्प, ये बोला है हाउ मेनी लैम्प हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। तो 700 का है, ये 600 to 700, मोर देन 700 मतलब यहाँ से लेके ये, मतलब ये वाली एंट्री पूरी तीनों। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मान लो कि हम बना लिए ये बाई एक्सिस, ये रहा, क्या बना लेते हैं, बाई एक्सिस। चलो इसको ले लेते हैं, ये वाली एक्स एक्सिस। इसको नाम दे देते हैं बाई एक्सिस। ठीक है, अब ये वाली इसको हम 300 400 करके नाम दे देते हैं। तो लिख देते हैं पहले तो इसको, देखो ये 300, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट 400, इसको हमने 500 नाम दे दिया। ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 तक, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। ठीक है, क्लियर है इतना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर ये चीज़ें नंबर ऑफ लैम्प मान लो कहाँ तक जा रहा है, ये 86 तक जा रहा है, 74, 862 बड़े बड़े नंबर। तो हम 20 से शुरुआत कर लेते हैं। चलो इसको 20 दे दिया, इसको 30 दे दिया, इसको 40 दे दिया, इसको 50 दे दिया, ये वाला, ये 60 दे दिया, ये 70 दे दिया, ये 80 दे दिया, और ये और आगे बढ़ के चलो इसको 90 दे देते। क्यों, क्योंकि हमें 86 तक जाना है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बनाना है, हिस्टोग्राफ, मतलब कॉन्टिन्यूस बनाना है। क्लियर है इतनी चीज़। अब इसमें हिस्टोग्राफ बनाना है तो हमें बिल्कुल गैप नहीं देना है। तो सबसे पहले तो देखो 300 to 400 के बीच अपने को 14 जाना है, तो 20 ये 14 यहाँ तक होगा कहीं, ये मान लो यहाँ तक। तो हम ये बना दिए 12 हिस्टोग्राफ। ठीक है, ये लाइन बनाना है। ठीक है अपने को, क्लियर। फिर 400 to 500 के बीच 56 है, तो ये 56 कहाँ तक जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा। ये बीच की 55 होगी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम बना लेते हैं, ये 56। बस इसको मिला देते हैं यहाँ, और इस लाइन को यहाँ। फिर 500 to 600 कितना जा रहा है, 60 तक जा रहा है, तो 60 की ये लाइन हो गई, और इसको मिला देते हैं।
60 की ये लाइन कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है। फिर 600 to 700 कहाँ तक जा रहा, 86 तक जा रहा, तो ये 80 की लाइन रही, ये रहा 86, तो मान लो अपन यहाँ तक इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये इसको यहाँ मिला दिया और ये इसको अपन मिला देते हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर अगला वाला 700 to 800, ये कितना 74, तो 74 यहाँ कहीं जाएगा, क्लियर है, ये यहाँ तक जाएगा। देन कितना है 800 to 900, 62 मतलब कुछ समथिंग यहाँ तक जाएगा, ये। फिर 900 to 1000 मतलब 48, 40 ये 50 ये है, तो ये 48 यहाँ कहीं जाएगा, क्लियर है। इसको बना दो यहाँ 1000, मतलब ये चीज़ें अपनी हो गई हिस्टोग्राफ, पहला वाला पॉइंट हो गया हिस्टोग्राफ, ठीक है। देन इसके बाद बचा हुआ क्या होगा, फिर हमारा हाउ मेनी लैम्प हैव द लाइफ ऑफ मोर देन 700, तो सेकेंड वाले के लिए आप लिख लो लाइफ मोर देन 700 क्या आवर्स इज इक्वल टू, देखो ये 700 से ज़्यादा है तो 74 प्लस 62 प्लस 48 इज इक्वल टू 8 2 10 4 14 करीब 1, तो ये 4 1 5 6 5 11 और 7 18, ये आवर्स, ठीक है। 184 आवर्स, जिसकी लाइफ 70 घंटे से 700 घंटे से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लियर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं। अगर ये मैं आपको हिंट देता हूँ फिर से एक बार, अगर ये हिस्टोग्राफ की जगह आपसे पूछा होता बार ग्राफ, तो ये बीच में जो आप एक दूसरे को ये ज्वाइंट करके बना रहे हैं ना, ज्वाइंट नहीं देते, आप बीच में गैप छोड़ते, ठीक है। ये इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना होता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, ठीक है। सेक्शन ए का ये मार्क्स है, सेक्शन 2 का ये मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इस टाइप का दिया है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। देखो ये 3 9 17 29 ये दिया है, ये सेक्शन बी का सेम टाइप से दिया है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बोथ बाय द सेक्शन, बोथ द सेक्शन मतलब ए एंड बी ऑन द सेम ग्राफ, सेम ग्राफ में आपको बनाना है, ठीक है। बाय द 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेल्प से बनाना है। और इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 निकालते हैं। a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यही करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी टेबल में बना रहा हूँ, आप समझना, आप दूसरी टेबल बना लेना, ठीक है। जैसे ये दिया है 0 to 10, 10 to 20, ये तो ठीक है, इसका हायर इसका अपर, इसका हायर इसका लोअर, ऐसे इक्वल है, ठीक है, कंटिन्यूस है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें इसका मिडिल पॉइंट निकालना है, मतलब क्लास का जो मार्क्स है वो निकालना है, ठीक। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, आप ऐसा समझ लो। तो 0 और 10 मतलब 10 और डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 हो जाएगा। 10 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या यूँ कहूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हर जगह सेम है, कितना है 10 है, तो 10 का आधा 5, तो या तो 5 लोअर लिमिट में ऐड कर दो या अपर लिमिट में 5 को माइनस कर दो। तो ये लोअर में हमने ऐड किया 25 हो जाएगा, इसमें लोअर में ऐड किया तो ये 35 हो जाएगा, इसमें लोअर में ऐड किया तो ये 45 हो जाएगा। सेम चीज़ इधर के लिए ये है, तो इसका मैं इधर राइट साइड लिख रहा हूँ। देखो 0 से 10 का 5 हो गया, इसका 15 हो गया, 20 30 का ये 25 हो गया, 30 और 40 का 35 हो गया, 40 50 का 45 हो गया, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब इनको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, कौन से ग्राफ में प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
फिर उसको हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये बाई एक्सिस हो गया, चलो इसको बाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये और ये एक्स एक्सिस एंड ये बाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये क्या दिया है, सबसे पहले तो ये हमने, अब इस वाली चीज़ को हम भूल जाएंगे। हमारा काम इस जो हमने नई चीज़ निकाली है ये वाली, और ये इतने से काम है। ठीक है, इतने से काम है, और इससे मतलब ये नई वाली चीज़ जो हमने निकाली विड्थ निकाला, और ये हमने निकाला फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो उससे काम है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15 है, तो मान लो कि मैं इसको 5 दे देता हूँ। पहले इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग में इसको मान लो कि मैं 5 दे देता हूँ, इसको 15 दे देता हूँ, इसको 25, इसको 35, इसको क्या दे देता हूँ, लेट से 45। ठीक है, या यूँ कहूँ कि अगर मैं इसको भी हटाऊँ तो मैं इंटीजर देता हूँ। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको 10, 20, 30, 40, 50, तो मैं इसको ये इस वाली लाइन को मान लो 10 दे देता हूँ, इसको 20, इसको 30, इसको 40 और 50, इसको, पर अपने को 45 तक ही जाना है, तो इसको लेट से कि मान लो मैं 50 दे दिया इस पॉइंट को। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अपने को बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स बनाते हैं। तो पहला मिडिल पॉइंट बनाते हैं, तो मिडिल पॉइंट 5 है, तो 5 आप समझो कि ये, चलो इसको मैंने 5 दे दिया ये, तो फिर 5 हमें यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए अपने को 5, यहाँ चाहिए। तो यहाँ के लिए क्या होगा 5, और इधर हम क्या लिखते हैं, मान लो ये नंबर दिया है फ्रीक्वेंसी जो है 3, 9, 17, 29 ऐसा कुछ दिया, 19 तक जा रहा, तो इसको मान लो कि हम क्या ले लेते हैं, ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे, तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, करेक्ट। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इनकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो 5 पर कितना है, अपने को ए वाला सबसे पहले प्लॉट कर रहे हैं इस ब्लू पे। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं ग्रीन जो ले रहा हूँ, ग्रीन जो है ए के लिए है, ये वाला कलर। ठीक है, तो देखो 5 के लिए कितना है, 3 है फ्रीक्वेंसी, तो 5 के लिए ये क्या है, 3 है, तो 3 मतलब मान लो ये पॉइंट हो गया, क्लियर है, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद 10 के लिए कहाँ है, 15 है, 10 नहीं है, तो 15 ये यहाँ कहीं होगा, मान लो बीच में मिडिल में, तो 15 के लिए 9 है, तो ये बीच में ये कहाँ जाएगा, ये 9 जाएगा, तो 9 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, फिर कितना है, 25 के लिए 17 है, तो 25 ये इन दोनों के बीच में होगा, 17 ये 15, 17 यहाँ कहीं होगा, बताओ क्लियर है। फिर कितना है, 35 के लिए कितना है, 12 है, तो 35 यहाँ कहीं होगा, तो 12 कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा बीच में। ठीक है, क्लियर। फिर 45 के लिए कहाँ है, ये 9 है, तो 45 यहाँ बीच में कहीं होगा, तो 9 कहाँ है, यहाँ आएगा। अब इनको पॉइंट्स को आप मिला दो, सीधी सी बात, ये जो डॉट्स बने हैं इनको मिलाओ। तो इस डॉट्स को कहाँ मिलाओगे, इससे मिला दिए, और इसको मिला दिए इससे, फिर इस पॉइंट को आप मिला दिए इस पॉइंट से, ठीक, और इस पॉइंट को मिला दिए इस पॉइंट से। ठीक है, ये किसका हुआ, ए वाले सेक्शन का हुआ। अब अपन क्या करें, कलर चेंज करके, मान लो कि मैं, चलो ये येलो कलर ले रहा हूँ, ये बी के लिए है,
बी, ठीक है। नहीं दिख रहा कलर, पिंक ले लेता हूँ, ये वाला पिंक के लिए है। अब ये बी को शो करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला। अब बी के लिए लाइन बनाता हूँ सबसे पहले। तो बी के लिए देखो 5 पर कितना है, 5 है, तो 5 ये 5 पर ये यहाँ ये 5 होगा, कहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ 5 दे दिया हमने। फिर कितना है, 15 पर 19 है, तो 15 पर ये यहाँ कहीं होगा 15, तो 15 पर ये 19 कहाँ गया, कहाँ गया, ये यहाँ 19 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 25 पर 15 है, तो 25 यहाँ बीच में कहीं होगा, 15 यहाँ है। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत है। फिर 35 पर 10 है, तो 35 यहाँ कहीं होगा, 35 पर 10 यहाँ कहीं होगा 9 के ऊपर, ठीक है। फिर 45 पर कितना है, 1 है, तो 45 पर 1 मतलब यहाँ मान लो, लेट्स से। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो आप, तो ये पॉइंट्स रहा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, बस लाइन मिला देनी है अपने को। देखो ये है, तो इसको हमने जोड़ दिया इससे, ठीक। फिर इसको हमने जोड़ दिया इससे, फिर हमने इसको जोड़ दिया इससे, फिर इसको जोड़ दिया इससे, बस बन गया ग्राफ। अब देखो ये वाला चीज़ें जो है, ये जो है ये बी के लिए है, और ये ग्रीन कलर वाला जो है, ग्रीन कलर वाला ए के लिए है, ठीक। अब कंपेयर करो आप इसमें, देखो जब नंबर ये फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स कम थे, जब मार्क्स कम थे मतलब 5, तब ये कौन था, बी वाला ज़्यादा था, ठीक है। जब मार्क्स कम थे तब ये बी वाला ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा लोग, मतलब कम नंबर पर, देखो ये मार्क्स दिया है तो मार्क्स पर ज़्यादा स्टूडेंट थे, किसमें, बी में, ठीक। और जब ये मार्क्स आगे बढ़ा, मतलब नंबर जब ज़्यादा हुए तो कम लड़के आए, किसके, बी के, तब ए के ज़्यादा हैं, ठीक है। जब मार्क्स ज़्यादा है तब ए के ज़्यादा हैं, और जब मार्क्स कम है तब बी के ज़्यादा हैं। मतलब अच्छा कौन सा हुआ, ज़्यादा मार्क्स पर ए आगे है तो ए ज़्यादा बेहतर हुआ, और कम मार्क्स पर बी है। तो मतलब कंपेयर करें तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जब कम मार्क्स की बात आए तो बी आगे है, जब ज़्यादा मार्क्स की बात आए तो ए आगे है, ठीक है। ये हुआ फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस, ये कंपैरिजन हो गया, और ये ग्राफ हो गया, ठीक है। कौन सा ग्राफ हुआ, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, देखो द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन क्रिकेट मैच अराइव्ड, नंबर ऑफ बॉल दिस टीम ए टीम बी 1 6 7 12 दिस इज। देखो अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना, रिप्रेजेंट द डाटा बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है, बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो अपन पिछले वे क्वेश्चन में जस्ट किए हैं वही आपको करना है सेम ग्राफ पर, ठीक है। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, ये चीज़। अब देखो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले तो इनका ये लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इक्वल नहीं है, मतलब इसमें गैप है। गैप कितना है, 1 का गैप है, ठीक है। सभी में इसका लास्ट, इसका फर्स्ट में 1 का गैप है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.5। तो वही जो पिछले आप एक क्वेश्चन में किए थे वही काम इसमें करना है। तो जो पहला वाला है उसमें 0.5 माइनस करना है, दूसरे वाले में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 0.5 से 6.5, इसमें वही काम करना है, 0.5 पहले माइनस करना है, दूसरे में ऐड करना है, तो ये 6.5 से 12.5 हो गया। कलर चेंज कर दूँ, कलर लिख रहा हूँ ये ब्लू कलर, ये 13 है तो इसको 12.5 से ये 18.5, ये 19 है तो 19 को मैं 18.5 से 24 है तो 24.5,
फिर ये 24.5 से ये 30 है तो 30.5 है, ठीक। ये 31 है तो इसको 30.5 से 36 है तो 36.5 ये लिख दिया। 37 है तो 36.5 से ये 42 है तो 42.5। 43 है तो इसको 42.5 से 48 है तो 48.5 हो गया। 49 है तो इसको 48.5 से 54.5 लिख दिया। 55 है तो 54.5 से 60.5 ये हो गया, ठीक है। हमने क्या बना लिया, कॉन्टिन्यूस। ये बोला है कि हिंट जो दिया, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब हमने देखो सेम बना लिया। 6.5 से 6.5 ये 12.5 था, 12.5 18.5 18.5 24.5 24 मतलब एक का पहले प्रीवियस वाले का लास्ट और नेक्स्ट वाले का फर्स्ट वाली एंट्री जो है यह लिमिट सेम है, ठीक है। मतलब ये डाटा जो है कॉन्टिन्यूस आ गया। अब हम यही क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। अब ये देखो इतनी एंट्री जो दी है ये आपको थोड़ा सा लिखना है, इस पर पॉइंट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, बना लेता हूँ आपको पहले एक इसी पर ग्राफ बनाता हूँ। थोड़ा सा आप ग्राफ थोड़ा सा छोटा होगा, आप समझना थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है, क्योंकि अगले पेज पर बनाऊँगा तो ये एंट्री लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं इसको बनाता हूँ। ये रहा बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस को हमने बना लिया। इसको अगर बैक कर दूँ मैं, एक एंट्री और पीछे ले लेता हूँ। मान लो मैं इस वाली लाइन से बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ये बाई एक्सिस हो गया और ये इसको मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस। ये एक्स हो गया और इसको हमने बाई दे दिया। देखो एंट्री में लिखा ना ये 0.5 से 6.5। तो अपने को क्या करना है, देखो इतना काम तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद भी हमारा काम बचा है। क्या बचा है, क्यों, देखो हमने क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है। मतलब ये एंट्री हमने सेम बनाया, पहला काम था। दूसरा काम हम क्या करेंगे, इन एंट्री को हम इसका मिडिल टर्म लेंगे कि नहीं बताओ, भूल मत जाना नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी को इक्वल बनाए, मतलब ये फर्स्ट लास्ट इसको इक्वल बनाए, ठीक, लास्ट फर्स्ट को इक्वल बनाए। देन हम क्या करेंगे, इनका मिडिल टर्म लेंगे। तो 0.5 प्लस 6.5 इनका मिडिल मतलब एवरेज क्या होगा, 0.5 प्लस 6.5 7 होगा। 7/2 कितना होगा, 3.5। तो ये लिखोगे अब 3.5। ऐसे इसमें 7 5 चाहे इनको ऐड करो चाहे एक साथ, और इन ये डिफरेंस जो मतलब इनका जो एवरेज है वो सेम आएगा। चाहे इन दोनों को ऐड करो 2 का डिवाइड करो, या इन दोनों को ऐड करो 2 का डिवाइड करो। तो 12 7 19, 19 का आधा 9.5, 13 या 5 5 का डिफरेंस है ना, तो 5 मतलब 2.5 ऐड कर दो पहली वाली में। तो मतलब ये 15.5 हो जाएगा, ये 21.5 हो जाएगा। इसमें 2 ऐड करोगे तो 27.5 हो जाएगा। ये 33.5 हो जाएगा। ये 39.5 हो जाएगा। ये 43.5 हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला 51.5 हो जाएगा और ये 57.5। देखो कैसे ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली इनमें डिफरेंस अभी 5 5 का है। तो 5 का डिफरेंस है तो 5 जो है वो 2 नंबर में डिवाइड होगा, मतलब एवरेज है। तो एवरेज मतलब 2.5। तो पहली वाले एंट्री में 2.5 ऐड कर दो, या दूसरी वाली एंट्री में 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमने लिख लिया। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं अपन। देखो क्या कर रहा हूँ, ये 3.5 इसको दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया हमने 9.5, ग्राफ में आएगा नहीं, ठीक है। ये क्या दे दिया, मान लो कितनी एंट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर। मैं थोड़ा सा एक चलो उसको एडजस्ट करेंगे। 9.5 है, फिर ये 15.5 है। ये वाली एंट्री को अब दे दो 15.5, ठीक है।
फिर ये 21.5, तो ये 21.5 ये एंट्री हुई। फिर उसके बाद कितना है 27.5, फिर 27 के बाद कितना है 33.5, 33 के बाद 39.5, 39 के बाद 43 है, ठीक है। फिर 43 के बाद ये 51 है। फिर यहाँ मान लो मैं इस एंट्री को नाम दे रहा हूँ 57.5, 57.5, ठीक है। इतनी एंट्री हुई। अब देखो अपने को क्या करना है, इनमें पॉइंट को मेंशन करना है, मतलब पॉइंट डाट लगाना है, फिर उनको मिलाना है। इतना काम है अपना। तो पॉइंट क्या कहे, देखो 3.5 वाले के लिए टीम ए के लिए 2 है, मैं टीम ए के लिए ब्लू ही डाट पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो 2 1 2 8 9 10 10 तक गया है, यहाँ 10 10 10 तक गया। तो एक काम करता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 4, इसको 6, इसको 8, इसको मैं 10 दे दिया, ठीक है। 3.5 पर कितना है इसका, ए टीम का 2 है, तो पहला पॉइंट कितना हुआ, यहाँ हुआ। दूसरा फिर 9.5 पर दूसरे वाले का कितना हुआ, 1 है, तो 1 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। फिर तीसरे वाले का, तीसरी एंट्री का 8 है, तो ये तीसरी एंट्री का 8 कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक। फिर फोर्थ एंट्री का कितना है, 9 है, तो 9 यहाँ। फिर 5 एंट्री का मतलब 27.5 पर 4 है, तो 4 इस लाइन में यहाँ आएगा। फिर फिफ्थ एंट्री 33.5 का कहाँ है, 33.5 का ये देखो ये 5 है, तो 5 कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ। फिर 39.5 का कहाँ जाएगा, 6, तो 6 कहाँ है, इस लाइन में यहाँ पड़ेगा। फिर है अपने पास 43.5, तो 10 है, तो 10 ये इस लाइन में कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। फिर अपने पास 51.5 का 6 है, तो 6 कहाँ आएगा, ये लेट से मैं इस एंट्री को यहाँ बना देता हूँ, यहाँ जगह कमी है इसलिए। 57.5 में 2 है, तो 2 कहाँ बन जाएगा, इसमें, इस लाइन में, मान लो कि लेट से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, इन पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है, सीधा इन पॉइंट्स को मिला देना है, तो अपना ग्राफ टीम ए का बन जाएगा। तो इसको हमने मिला दिया इससे, इस पॉइंट को अपन ने मिला दिया किससे, इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को मिला दिया इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट को मिला दिया इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मिला दिया इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को मिला दिया इधर से। इस पॉइंट को हमने मिलाया यहाँ से, और इस पॉइंट को मिलाया यहाँ से, ठीक है। फिर इस पॉइंट को हमने मिला दिया इधर से। ये कौन सी टीम का ग्राफ है, ए का, ठीक है, ए टीम का ग्राफ, क्लियर है। अब देखो बी टीम के लिए मिलाते हैं, तो बी टीम के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर में ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बी टीम के लिए। अब बी टीम के लिए जब कलर में ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो सेम, ये पॉइंट सेम है सबके लिए। 5 है पहली एंट्री पर, 3.5 पर ये 5 है, तो 5 यहाँ गया। फिर 6 है, अगली एंट्री पर 6 है, तो इस वाली एंट्री पर 6 है, मतलब यहाँ गया पॉइंट, ठीक है। फिर 2 है, तो 2 पर ये अगली एंट्री पर 2, मतलब यहाँ गया पॉइंट, ठीक है। फिर 10 है, अगली एंट्री पर 21.5 पर ये 10 है, तो 21.5 पर 10 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्लियर। फिर अगली एंट्री पर कहाँ गया है पॉइंट, 10 के बाद 5 पर, तो 5 कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा, बीचों बीच, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, अपना कौन सी एंट्री है, 33.5, 33.5 पर ये 6 है, तो 5 के बाद ये गया 6 यहाँ पर। उसके बाद 39.5 में ये 3 गया, तो इसमें ये 2 है, ये 4 है, तो इसके बीच में ये 3 होगा, ठीक। फिर अगला 43.5, 43.5 पर ये कहाँ जाएगा, 4 पर एंट्री इसकी है, तो ये 4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये रहा 4। 51.5 पर 8 है, तो
8 की एंट्री यहाँ पर है तो मैं इसको इस लाइन में यहाँ बना देता हूँ, और अगली एंट्री जगह के कारण अगली एंट्री जो है वो 10 है, तो 10 में ये एंट्री कहाँ जा रही है, यहाँ लेट से जा रही है। ठीक है, अब अगला काम क्या रह गया, इन पॉइंट्स को मिलाना, तो इन पॉइंट्स को आप मिला दो, तो आप इन एंट्रीज़ को मिला दो। ठीक है, मिलाने का काम है इन एंट्रीज़ को, तो इनको जोड़ो, तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इसको आपने इससे जोड़ दिया डायरेक्ट, ये यहाँ से जुड़ गया, फिर इस एंट्री को आपने यहाँ जोड़ दिया, इस एंट्री को यहाँ जोड़ दिया, इस एंट्री को इधर, इसको यहाँ, फिर इस एंट्री को आप कहाँ जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे, फिर इस एंट्री को इधर। ठीक है, इतना काम है। ये वाली एंट्री कौन सी हुई, ये बी की हुई। ठीक है, बी का, तो ये बी की एंट्री हुई। ठीक है, टीम बी, ये टीम बी हो गई, ये टीम ए हो गया। ठीक है, इतना काम था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। अब अगले क्वेश्चन समझ आया ना आपको, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर मतलब टीम ए की एंट्री दी थी, टीम बी की दी थी। पहले तो सबसे पहले तो ये इक्वल नहीं था, इनकी पहले वाले प्रीवियस जो कॉलम है मतलब उसकी आखिरी लास्ट एंट्री इसकी फर्स्ट लिमिट जो है इक्वल नहीं थी, तो हमने जो डिफरेंस था डिफरेंस को आधा किया, आधा पहली वाली एंट्री में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, आधा हमने मतलब हाफ जो है वो लास्ट सेकेंड एंट्री में हमने ऐड किया, सबके निकाला। फिर क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनॉइड था तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट लिमिट को ऐड करके उसका मतलब एवरेज निकालना था, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, तो ये आया। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ऐसे। अब ये चीज़ें हमने क्या किया, यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, और ये लिमिट जो था ये टीम का जो ये विनिंग जो भी गिवन था वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट ड्रा किया और उनको मिला दिया क्रमशः। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 7 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। Random survey of the number of children of the various age group of the playing in park was found as follow: age in year, number of children। ठीक है, ये आपको दिया है। अब ये चीज़ें गिवन है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट फंडा मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि आपको यहाँ कुछ एंट्रीज गिवन है, बट वो जो एंट्रीज गिवन है उनका जो डिफरेंस है मतलब विड्थ उसको बोलते हैं, तो विड्थ सेम नहीं है। लाइक यहाँ 1 2 देखो एंट्रीज के फर्स्ट लास्ट ये लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट ये तो सेम है, बट इनकी विड्थ जो है देखो 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 का। ठीक है, 1 का डिफरेंस। कलर चेंज कर दूँ, ब्लू। इनका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 2। ये क्या है, इसको विड्थ बोलते हैं। मैं इसी टेबल में लिख रहा हूँ। ठीक है, विड्थ बोलते हैं। ठीक, इतना समझ आया। अब क्या है, विड्थ को देखो, इस विड्थ को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, सपोज विड्थ को हमने ले लिया, इसको हमने f ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, x ले लिया, तो हम क्या करेंगे, f/x लेंगे। ठीक है, ये करेंगे। अब ये अगर f/x सारी एंट्री में अगर इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसमें हम उस मतलब अगर कोई डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को हम इंटीजर बनाने के लिए सारी फ्रिक्स मतलब इसमें f/x जो भी आएगा उसमें किसी पर्टिकुलर एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारी एंट्री इंटीजर आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5/1 करेंगे, 5 अपन ये वाला 1 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। 3 ये 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 ये 2 करेंगे, ये 6/2 इज इक्वल टू ये 3 आ गया। सभी इंटीजर आ रहे हैं अभी। 12/2 क्या करेंगे, 12/2 इज इक्वल टू ये 6 आ गया। ये 9/3 इज इक्वल टू 3। ये 10/5 इज इक्वल टू ये 2 आ गया। 4/2 ये 2 आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये अगर सारे इंटीजर हैं तो ठीक है, अगर कोई इनमें से इंटीजर नहीं होता बाय द वे तो हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते ताकि वो जो डेसिमल में आया है वो इंटीजर आ जाए और सारे नंबर इंटीजर में आ जाए। ठीक है,
ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा काम क्या हो गया, देखो अब हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे किस में करेंगे ग्राफ प्लॉट, ठीक ध्यान से देखना। ग्राफ प्लॉट हमारा अब जो होगा वो इस एज जो हमने निकाला ये नई वाली वेट, ठीक है, इसमें और किस में होगा, ये जो नई f/x निकाला इसमें हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आई तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ड्रा द हिस्टोग्राम ग्राफ, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमने बाई एक्सेस बना लिया, ये हमने एक्स एक्सेस बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? ये हमारा वेट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जहाँ तक जा रही मतलब ये 1 2, ये 1 से लेके मान लो कि 1, ये रहा 2, ऐसे अपन नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला 0.6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, कहाँ तक गया 17 तक, 12 14 16, चलो ये वाला 0.17 को हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना? ये 2 का है। अब इनमें देखो 1 से 2 ये 1 है, 1 से 2 में कितना आपको जाना है, 5 जाना है, तो इनको नंबरिंग कर देते हैं। देखो कितना जाना है, 5 3 3 3 3 6 ऐसा। तो लेट से कि मान लो ये 2 हो गया, ये इसको हमने 3 दे दिया, इसको हमने 4 दे दिया, इसको हमने 5 दे दिया, इसको हमने 6 दे दिया, बस 6 तक जा रहे हैं, इसको लेट से 7 दे दो, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच में हम कहाँ तक जा रहे हैं, कौन सा ग्राफ बनाना है अपने को, हिस्टोग्राम, ठीक है। अब देखो लाइन अपने को बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो 1 से 2 के बीच में कहाँ तक जाना है, अपने को 5 तक जाना है। तो ये रहा 5 को पॉइंट, 1 से 2 का ये 1 और ये रहा 0.2, ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से हमें कहाँ जाना है, 3 जाना है, तो 2 से 3 ये वाला 4 पॉइंट है, ये 3 है, 3 तक कहाँ कितना जाना है, 3 जाना है। तो 2 से 3 ये 3 रहा, तो 2 से 3 का हमें कहाँ जाना है, 3 तक जाना है, तो 3 ये हुआ, 2 से ये गए और ये हम 3 तक पहुँच गए। फिर हमें 3 से कहाँ जाना है, 3 से 5 जाना है, और 3 से 5 हमें 3 जाना है, तो 3 से 5 तक यहाँ, तो हमें कहाँ जाना है, 3 तक जाना है। तो ये इसको हम यहाँ तक बना दिए और ये इसको ये खींच दिए, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। फिर हमें 5 से कहाँ जाना है, 5 से देखो 7 तक जाना है, कि कहाँ जाना है, 6 तक जाना है, ठीक है। तो 5 से 7 तक हमें जाना है, 6 तक जाना है, तो 6 कहाँ है, ऊपर है, ये यहाँ तक, तो हमने ये बना दिया और इस वाली लाइन को हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। थोड़ी सी टेढ़ी एडजस्ट कर लेना, मतलब आपको समझना एक्चुअल में। चलो इसको सीधा कर देते हैं, तो ये कुछ हो गया। क्लियर है इतना? फिर 8 से कहाँ जाना है अपने को, 7 से कहाँ जाना है, 7 से 10 जाना है, तो 7 ये रहा, 10 ये रहा, कहाँ तक जाना है, 7 से 10 में अपने को जाना है 3 तक, तो यहाँ 7 से ये रहा 3, ये आप यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए 10 तक। फिर 10 से 15 में आपको जाना है 2, 10 से 15 में ये 15 यहाँ होगा, तो आपको 2 जाना है, तो 2 मतलब यहाँ तक जाना है, 10 से 15 तक। आप यहाँ पहुँच गए। फिर 15 से आपको 17 में जाना है, कितना जाना है, 2 जाना है, तो 15 से 17 में भी आप पहुँच गए ये 2 तक। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। क्लियर है? ये आपका ग्राफ बना। इसको और मिला देते हैं थोड़ा सा, ये सीधा हो गया। इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बना? हिस्टोग्राम का। ठीक, अब यही चीज़ें आपको यूज़ करनी है एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। मतलब ये आसान है। हिस्टोग्राम, बस 3 ही ग्राफ है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये 9 है और ये इस एक्सरसाइज का, और इस
चैप्टर का और इस मतलब 9th क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो 100 सरनेम वर रेंडमली picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of the letter in English alphabet in the surname was found as follow। ठीक, नंबर ऑफ लेटर ये गिवन है, नंबर ऑफ सरनेम ये गिवन है। ठीक है, इसमें अब आपको देखना है कि क्या गिवन है, क्या आपको चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो अब आपको इसमें क्या गिवन क्या है। सबसे पहले तो एंट्री इनकी देखो, इसकी लास्ट, इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट, इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, ये सेम है। ठीक, सेम है ना, तो ये चीज़ें हो गई। नंबर ऑफ सरनेम ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ड्रा द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना है, मतलब आपको ये ड्रा करना है। क्लियर है इतनी चीज़। अब हिस्टोग्राम बनेगा कैसे, सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि हिस्टोग्राम बनेगा कैसे। तो ये चीज़ें आपको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करनी है, ये चीज़ें आपको वाई एक्सिस पर प्लॉट करनी है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। ठीक, फिर आपको और क्या चाहिए, देखो यहाँ तक तो आपके पास सब कुछ सेम है। देखो ये फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट सेम है। अब इनकी विड्थ देख लो, ये ठीक है, आप ये ग्राफ बना दोगे हिस्टोग्राम, ये भी ठीक है, ये भी ग्राफ बना दोगे। बट एक जो पॉइंट है जो परेशान करने वाला है कि इनकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ कितनी है, 3 है, इसकी विड्थ कितनी है, मतलब 1 से 4 में डिफरेंस 3 का है, 4 से 6 में डिफरेंस 2 का है। ठीक है, 6 से 8 का डिफरेंस 2 का है, 3 2 2 मतलब सेम नहीं है। यहाँ का डिफरेंस 4 का है और यहाँ का डिफरेंस 8 का है। ठीक है, इस डिफरेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ एक्स आई। ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम इसको हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं एफ आई। ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, एफ आई अपान एक्स आई, ये हमें निकालना है। ठीक है, और अगर वो इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, और अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एंट्री जो है पूरी की पूरी इंटीजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो ये 6 डिवाइडेड बाई 3, एफ जो है एफ अपन एक्स, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये 2 आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 15 आ गया। 44 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 22 आ गया। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 4 ये 4 आ गया, और ये 4 डिवाइडेड बाई 8 यही होगा। आपको उल्टा तो नहीं लग रहा, ये 0.5। ठीक है, अब ये एंट्री इंटीजर नहीं आई है, तो इस एंट्री को इंटीजर बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि 2 का ही क्यों, 4 का भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 का भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी इंटीजर आ जाएगा। बट दोस्त हमें ये सब बच्चों क्या करना है, जैसे आप इसमें मान लो मल्टीप्लाई कर देते हो 2 का तो 1 तो आ जाएगा, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो छोटे नंबर आएंगे। आप 2 की बजाय 4 का मल्टीप्लाई करो, 8 का मल्टीप्लाई करो, 16 का मल्टीप्लाई करो, तो आप कुल मिला के इंटेंशनली उस नंबर को, उन सारे नंबर्स को बड़े कर रहे हो, मतलब आप डिफ़िकल्ट कर रहे हो कैलकुलेशन, इजी नहीं कर रहे हो। और हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का इसमें, 2 का इसमें, सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई करके या कुछ करके ना बाकी के साथ नाइंसाफ़ी आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये 2 2 जा 4 हो जा गया, 15 2 जा ये 30, ये 22 2 जा 44, ये 4 2 जा 8, और ये 0.5 इंटू 2 ये 1। अब सारे के सारे इंटीजर आ गए। ठीक है, अब अपना ग्राफ बनेगा, किस में बनेगा, जो ये एंट्री गिवन थी और ये वाले नंबर्स जो थे। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ इस बार प्लाट कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, मैं ये ग्राफ प्लाट कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस यहाँ बनाता हूँ। चलो मान लो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये जो हमारा गिवन है ये बाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर क्या हम लिखेंगे, ये जो अपने नंबर्स दिए 1 to 4, 4 to 6 ये करके। ठीक है,
तो मान लो कि मैं इसको 1 कहाँ तक गिवन है, ये 20 तक जाना है, तो 20 तक लाइन पूछेगी क्या, तो ये मान लो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, तो ये इसको मान लो इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10, इसको 12, इसको 14, 16, 18 और ये रहा 20। ठीक है, और भी आगे जा सकते हैं। फिर ये इस पर क्या है ऊपर देखो 4, 30, 44, 8, 11, तो मैं इसको मान लो 1 दे देता हूँ। ठीक है, फिर ये दे देता हूँ, मान लो मैं इसको 5, 5, 10 ऐसे इसको दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, इसको 20, इसको मैं 30 दे देता हूँ, जगह की कमी के कारण इसको मैं 40 दे देता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ 45। ठीक है, ये नंबरिंग की एंट्री कर दिया। क्लियर है इतना। अब देखो, अब इसमें अपन क्या करते हैं, 1 से 4 के अपने को बनाना है कौन सा, हिस्टोग्राम बनाना है। क्लियर है, तो 1 से 4 में अपने को कितना जाना है, 4 जाना है, तो 1, ये मान लो ये 1 होगा यहाँ पर, ये 0 है। ठीक, तो यहाँ से 1 से 4 तक, ये यहाँ तक कहाँ तक जाना है अपने को, 4 तक जाना है, तो 4 यहाँ कहीं होगा मान लो, तो ये 1 है और ये यहाँ तक जाना है। अब इसको आप मिला दो यहाँ और इसको आप मिला दो यहाँ। ठीक, इस तरीके से सेम चीज़ बाकी के लिए करो। देखो, अब 4 से अपने को कहाँ जाना है, 4 से 6 जाना है, कहाँ तक जाना है, 30, तो 4 से 6 तक 30, 30 कहाँ, ये लाइन है, तो हम इसको ये 30 दे देते हैं और इसको आप मिला दो, ये रहा, इसको भी मिला देंगे। देखो यार, इसको मिला क्यों ना भाई, देखो हिस्टोग्राफ है तो इसके लिए इस कंटिन्यूस होगा, अगर ये बार ग्राफ बनाना होता तो यहाँ जगह हमें स्पेस छोड़नी होती। ठीक है, फिर आपको कहाँ जाना है, 6 to 8, तो 6 to 8 यहाँ है, कहाँ तक जाना है अपने को, 6 to 8 में 44 तक, तो 44 यहाँ कहीं होगा, ये 44, इस लाइन को आप यहाँ ला दो, ये आ गई। ठीक है, इसको आप यहाँ ऐड कर दो। ठीक, ये हो गया। फिर 8 से कहाँ जाना है, 12 जाना है, 8 से 12 तक कहाँ जाना है, 8 से 12 में आपको जाना है 8 तक, 8 से 12 तो यहाँ 8 तक जाना है, तो 8, ये 10 की लाइन है, तो 8 यहाँ कहीं होगा, ये। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर आपको जाना है 12 से 20 तक, कहाँ जाना है, 1 तक, 12 से 20 तक जाना है 1, तो ये 1 की लाइन है अगर, तो ये आपको पहुंचा देगी यहाँ तक, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ बार ग्राफ, मतलब हिस्टोग्राम। ठीक, फिर दूसरा, ये पहला ये पार्ट हुआ। दूसरा, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, तो क्लास का आप इंटरवल बता दो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है। तो देखो मैक्सिमम नंबर है इसमें कहाँ है, 44 पर है, तो 44, ये 44 सबसे ज़्यादा कहाँ है, 6 to 8 में, तो जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम इंटरवल कहाँ होगा, 6 से 8 में। देखो यही है 6 to 8। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरीके से ये जो हुआ अपना फिनिश्ड हुआ। क्या फिनिश्ड हुआ, एक्सरसाइज 12.1। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल पर बने रहें, चैनल पर आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल पर बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो ट्रिक्स मिलेगी, एक के बाद एक ट्रिक जो आपकी यूज़ में होगी। ठीक है, ट्रिक्स की हेल्प से आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कर जाते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करने को मिला, आपको डिवाइड करने को मिला,
तो कितना आसान होगा, क्योंकि आपकी क्लास में आपको हर जगह कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, तो वो आपको खुद करना रहेगा। और जब आप खुद करेंगे वो कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट रहेंगे, बढ़िया आपसे बनता रहेगा, तब आप उसको बड़े कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप उसको कर पाएंगे। पता चला आपने पूरा सॉल्व किया मान लो, और सॉल्व करने के बाद आखिरी में आपसे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई या डिवीज़न में गलती हो गई, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो फिर आपको अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितने मिले, 3 मिले, 2 मिले, क्योंकि अगर पूरा सही है तो आपको खुश होकर एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा एग्जामिनर। बट अगर आपके मान लो आखिरी में गलत हो गया तो वो ये नहीं दिखाएगा कि आखिरी में गलती है। स्टेप मार्किंग कहीं होती है, पर कई जगह ऐसा होता है कि पूरे साफ कर देते हैं, 1-2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कल अपनी कैलकुलेशन पर भी फोकस करना है। चैनल आप एग्ज़ाम ट्रिक्स जो है, चैनल का नाम है एग्ज़ाम ट्रिक्स, इस पर अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो। ठीक है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब आपने किया मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब है। ठीक है, फिर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप उनको लाइक करो। ठीक है, आपके जितने दोस्त हैं, जितने क्लासमेट्स हैं, जितने पढ़ने वाले आपकी जानकारी में, उन सबको शेयर करो। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको काम करना है। इससे मुझे क्या होता है, देखो मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और मतलब आपसे मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इनर्जेटिक होने के लिए भी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।